कबीर की साखियाँ, जिसके लेखक हैं कबीर। तो चलिए इस कविता को आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और बनेंगे भी। तो चलिए कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी का सार यह है कि इस कविता में, है ना, इस कविता में जो कबीर हैं वो दोहे के माध्यम से बताते हैं। इसमें कबीर कहते हैं, इसमें बताया गया है कि मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। जो कबीर हैं वो मानवीय प्रवृत्तियों को, जो मानव का जो प्रवृत्ति होता है, जो एक रूप होता है, उसके बारे में किन्होंने तो कबीर ने प्रस्तुत किया है, बताया है। पहले दोहे में कबीर ने बताया है। इसमें कवि जो कहते हैं, कबीर जो हैं वो कवि हैं, कहते हैं कि मनुष्य जाति की उसकी गुणों से बड़ी नहीं होती है। मतलब मनुष्य का जाति उसको गुण से बड़ा नहीं होता है। मतलब जाति का कोई मायने नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में अगर गुण है तो उसका जाति से कोई मतलब नहीं होता है ना। वही दूसरे में कहते हैं कि अब शब्द के बदले अब शब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा होता है ना। जैसे आप समझ सकते हैं ना कि अगर किसी को हम अगर गाली दे दिए तो वो भी गाली दे दिया, तो ऐसे करने से क्या होगा, मतलब अपने आप को कीचड़ में हाथ डालने जैसा होता है। तो इसलिए अब शब्द कहना अब क्या है, कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। ठीक है। तीसरे दोहे में कबीर कहते हैं कि अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं। जो इनका मन है, जो चंचल है ना, क्रिएटिविटी है ना, उसमें कहते हैं कि चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं और कहते हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता, है ना। मतलब क्या है कि माला और जीभ क्या करते हैं, प्रभु के नाम जपता है, पर अपनी मन जो है चंचल है, वो त्याग नहीं करता किसी चीज का, कि मतलब त्याग किसी चीज का कर दे, है ना। जो मन करता है मन को वो करता है। ठीक है। आगे कहते हैं चौथे में कि किसी को कमजोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, है ना। किसी को आपको लगता है कि वो कमजोर है ना, उसको हम हरा देंगे या उसको गिरा देंगे या उसको कुछ भी, तो ऐसा कमजोर समझकर क्या करना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी यही हमारे कष्टकारी हो जाते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि वो कमजोर है, पर वही हमारे लिए कभी कभी क्या हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है, दुखों का पहाड़ हो जाता है वो, है ना। इसलिए किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे हाथी और चींटी का कहानी आपने सुना होगा कि हाथी बहुत ही ताकतवर है, पर उन्होंने चींटी को क्या किया था, उसकी चींटी सूंड में क्या हुआ था, घुस गया था और पूरे हाथी को जान मार दिया था, है ना। तो क्या होता है कि किसी को, मतलब वो अपने आप को किसी को कमजोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे हाथी और चींटी का कहानी से बताया गया है कि हाथी को किस प्रकार चींटी ने क्या किया था, परास्त किया था, हराया था। एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर सकती है। वही पांचवें दोहे में कहते हैं कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है ना। मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करके, कोई भी किसी का मानसिक कमजोरी है उसको दूर करके क्या कर सकता है, संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। इसलिए मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके, जो मानसिक है, जो माइंडली डिस्टर्ब है, उसको दूर करके अपना क्या कर सकता है, पूरा आप हैप्पी रह सकता है, खुश रह सकता है और दयावान भी बना सकता है, ऐसा बताया गया है इसमें। तो ये पूरे पांचों में बताया गया है। ये पांच इन्होंने कबीर ने दोहे को लिखा है। तो चलिए एक एक हम दोहे को समझते हैं, एक काव्यांश को समझते हैं। इसमें बताया है, इसमें कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान, है ना। तो इसमें कबीर कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, है ना। ये बताते हैं इस काव्यांश के माध्यम से, कहते हैं कि उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही, किसी को जाति के आधार पर नहीं कि ये जाति इस जाति का है, उसके उस तरीके से नहीं, उसको ज्ञान कितना है उसके आधार पर किसी को परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदते हैं तो उसका कीमत म्यान देकर नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम उसको धार देखते हैं कि कितना धार है उसमें, उसके म्यान नहीं देखते हैं कि कितना बड़ा वो म्यान है, उसकी धार को देखते हैं कि कितना वो मजबूत है, कितना अच्छा है वो। ठीक है। तो इसीलिए कबीर कहते हैं इस दोहे में, है ना। वही दूसरा काव्यांश कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक, है ना। तो इसमें आगे कहते हैं कभी कि जब हम कोई गाली देता है, जब हमें कोई गाली देता है, तब वह एक
होती है, पर हम पलट कर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। बात समझ में आ गई। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक में रह जाएगी। इसलिए कोई अगर आपको गाली देता है तो आप बर्दाश्त करके वहां से हट जाइए, है ना, और उसको बात पे ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए। तो यही कहते हैं इस कबीर कहते हैं इस माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कबीर बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर पलट कर आप जवाब देंगे, फिर वो जवाब देगा, फिर उस तरीके से क्या होगा, बात बढ़ती जाएगा। इसलिए जो गाली देता है उसको बस सुन के अपने कान को मतलब खत्म करके उसको वहां से हट जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। देखिए तीसरा काव्यांश में कबीर कहते हैं कि माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मानुआ तो देहूं दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, वही यह तो सुमिरन नाही, है ना। इसमें कबीर कहते हैं कि माला तो हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। तो बात सुना रहे, मनुष्य का जो मन है वो घूमता रहता है, जीभ जो है अंदर घूमती रहती है, पर जो मनुष्य का जो मन है वो क्या होता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। बात समझ रहे, जो मन है हमारा भगवान का नाम कभी लेता है, ऐसा बोलते हैं ये कबीर कहते हैं कि ये जो इधर उधर जो मन है मानव है गतिशील होता है और बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है ना, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता ये नहीं बताते हैं। ठीक है, आगे चौथा काव्यांश में कबीर कहते हैं कि कबीर घास नानी दिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई, है ना। अर्थात इसमें कबीर कहते हैं कि कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंखों में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है ना। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये कबीर कहते हैं इसमें। ठीक है, चौथा काव्यांश में कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय कबीरा, दया करे सब कोय। बात समझ में आ गई। इसमें कबीर कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। मनुष्य का अगर मन अगर शांत है तो संसार का शत्रु कोई नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वर्ग का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं, है ना। जो स्वर्ग है, जो बोलते हैं स्वर्ग में, है ना, तो अगर त्याग उसका कर दे तो सब क्या हो जाएगा, मनुष्य जो है दयावान हो जाएगा। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए, यही मनुष्य का कर्तव्य है ना। बात समझ में आ गई। तो यही कहते हैं कबीर इस माध्यम से, है ना, इस काव्यांश के माध्यम से। ठीक है, तो प्यारे साथियों बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि हम ऐसे ही सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करके आपको समझाए हैं। और हम अगली वीडियो में करेंगे सारे प्रश्नों उत्तर को, जो कि पहला प्रश्न से हम शुरू करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।